नमस्कार। आज के प्रिय दर्शकों, साथियों, मित्रों और भगवत प्रेमियों, आज के हमारे इस वीडियो के कार्यक्रम का मकसद है श्रीमद् भगवत गीता का चर्चा करना। क्या है श्रीमद् भगवत गीता? हमें क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए? हम क्यों करें अध्ययन? उससे हमें क्या लाभ? क्योंकि इस संसार में यदि कोई चीज़ पे लाभ नहीं है तो उसके प्रति कोई कुछ कार्य नहीं करता। यदि हम अपना श्रम कर रहे हैं तो उसका लाभ भी हमें प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो। पूरा वीडियो देखिएगा दर्शकों, और लास्ट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो चलिए वीडियो में बताते हैं कि क्या है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि वह कोई भी दुष्कर्म किया है तो उसका कोई भी पाप से वह मुक्ति पा जाता है। और हाँ, उसी में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग दो, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र श्री हरि के चरण में चले जाओ, वो तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति प्रदान कर देंगे। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। मनुष्य जल में जब स्नान करता है, मनुष्य जल में जब नित्य स्नान करता है तो अपने आप को स्वच्छ मानता है, अपने आप को स्वच्छ कर लेता है। लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। एक श्रीमद् भगवत गीता ही सबके ऊपर है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करे। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से। निस्संदेह इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से यह पाया जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। गीता में बताया गया कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात इस श्लोक का अर्थ यहाँ बताया गया कि यह गीतोपनिषद अर्थात भागवत गीता जो है यह समस्त उपनिषदों का सार है। गाय के तुल्य है यह श्रीमद् भगवत गीता। और इसके ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। पार्थ अर्थात अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र और एक ईश्वर की मांग बहुत करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वह एक शास्त्र क्या होना चाहिए। वह शास्त्र होना चाहिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
अर्थात आज के युग में यह जो मांग है उसके लिए एत एव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता होना चाहिए सारे विश्व के लिए, जो समस्त जीवों का कल्याणकारी है। और एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर होना चाहिए। वह कौन है? परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। और एको मंत्रस्य नमानि यानि, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना, एक ही कीर्तन, एक ही संकीर्तन इस विश्व में होना चाहिए। वह मंत्र क्या है? हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। यह है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का पान करने से समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें हमारे अंदर के समस्त पापों से मुक्ति देने का वचन दिया है, यदि उनके चरणों में कोई चला जाता है तो। इसलिए हमें गीता का अध्ययन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी यह अवश्य बताएं। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।